चलिए आज जानते हैं हम लोग कि मोतियाबिंद होता क्यों। मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी आंख में जो लेंस होता है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, जिसकी वजह से हम आंखों की चीजें फोकस कर पाते हैं, वो धुंधला पड़ जाता है, उसमें ओपेसिटीज आ जाती है। इसका मुख्य कारण एजिंग यानी कि उम्र का बढ़ना है। 90% लोगों से ज्यादा में मोतियाबिंद का यही कारण होता है। इसके सिवा अन्य कारण भी हैं, जैसे डायबिटीज, हाई मायोपिया, इसी तरह हीट में रहना ज्यादा, फर्नेस में काम करना, इंफ्रारेड का एक्सपोजर होना, या बहुत ज्यादा धूप में रहना, जैसे जो लोग रहते हैं उनको भी मोतियाबिंद जल्दी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी के करने से मोतियाबिंद होता है। हाँ, होता जो है करने से, वो चोट लगने से होता है। अगर आपकी आंख में जोर से चोट लग जाए, कोई चीज, ब्लंट ट्रामा या पेनिट्रेटिंग ट्रामा, तो आपके आंख में मोतियाबिंद हो सकता है। ये भी एक मेजर कारण है मोतियाबिंद होने का, खासतौर से जवान लोगों में। अदरवाइज क्या है, 40, 50, 60 की उम्र के बाद धीरे धीरे एजिंग की वजह से ही मोतियाबिंद होता है। मोतियाबिंद के लक्षण क्या होते हैं? मोतियाबिंद के लक्षण होते हैं आपको धुंधला दिखाई देना, साफ ना दिखाई देना, दूर की चीजें कम दिखाई देना, धूप में जाते ही एकदम अंधेरा सा आ जाना, शाम के टाइम में बत्तियों के किनारे किनारे गोल गोल घेरे दिखना, सामने से आने वाली गाड़ियों की हेडलाइट की बहुत ज्यादा चमक पड़ना, चांद देखने पे 2, 3, 4, 4 चांद दिखना, या कुछ चीजों का दो दो दिखना, ये सब में से कुछ भी लक्षण आपकी आंख में हो रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से चेक कराना चाहिए। हो सकता है आपको मोतियाबिंद हो। मोतियाबिंद में क्या क्या जांचें होती हैं? मोतियाबिंद अगर किसी भी मरीज को है तो सबसे पहले तो उसकी शुगर की जांच होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि उसकी शुगर बढ़ी हो, इसकी वजह से उसे मोतियाबिंद हो रहा हो। उसकी पूरी आंखों की जांच होनी चाहिए। कोई चोट वोट तो नहीं लगी है, कोई और उसकी हिस्ट्री तो नहीं है किसी प्रकार के प्रोफेशनल एक्सपोजर की किसी वजह से। तो ये सब बातों को जान के उनकी आंखों की जांच करती है कि उनकी आंख में जो कम दिख रहा है उसकी वजह मोतियाबिंद ही है या कुछ और है। कई बार आदमी को कम दिखता है, वो सोच लेता है कि मुझे मोतियाबिंद है, और आप आंख के डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहां पता चलेगा कोई और बीमारी, जैसे ग्लाउकोमा, माड़ा, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, ऐसी कोई ना कोई अन्य बीमारी है, और साथ में थोड़ा बहुत मोतियाबिंद भी है या नहीं। इसकी जांचें क्या क्या होती हैं? तो जांचों में सबसे पहले मैंने आपको बताया शुगर की जांच होती है। उसके बाद आपकी विजन की टेस्टिंग होती है, आंख का प्रेशर एनसीटी और एप्लीनेशन टोनोमीटर से देखा जाता है। उसके बाद आपकी ओसीटी मशीन से ओसीटी होती है। उसके बाद आपका जो है आयोल मास्टर या ए स्कैन, उसके द्वारा आंख की पावर निकाली जाती है, और फिर बी स्कैन करके आपके पर्दे की पोजीशन देखी जाती है। फंडस पिक्चर लेके आपके पर्दे की नसों और अंदर की पूरी जांच की जाती है, जिससे कि पता चले कि आंख में अंदर पर्दों अर्दों में कोई बीमारी तो नहीं है। कई बार लोग ऊपर ऊपर का मोतियाबिंद देख के ऑपरेशन के लिए बढ़ जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि इनकी आंख में अन्य बीमारी भी थी जो देखी ही नहीं। इसलिए ये सब जांचें बहुत जरूरी है। मोतियाबिंद का क्या इलाज है? मोतियाबिंद का इलाज केवल और केवल ऑपरेशन ही है। इसमें आंख के ऑपरेशन करके मोतियाबिंद के लेंस को निकाल दिया जाता है, और आंख के अंदर एक लेंस लगा दिया जाता है जो प्लास्टिक टाइप के मटेरियल का होता है, और ये एक बार सही लग जाए तो जीवन भर काम करता रहता है। मोतियाबिंद में मेनली दो प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, एक मैनुअल, एक फेको एमल्सिफिकेशन सिस्टम जो मशीन के द्वारा। तो आजकल जो सबसे प्रचलित है वो फेकोएमल्सिफिकेशन है। इसमें एक क्लासिकल फेकोएमल्सिफिकेशन होता है जिसमें 2.8 मिलीमीटर के इंसिजन से हम एंटर करते हैं, और दूसरा होता है माइक्रो इंसिजन। आजकल अच्छे सर्जन्स माइक्रो इंसिजन ही कर रहे हैं। उसमें लगभग 2 मिलीमीटर के इंसिजन से आप एंटर करते हैं, और उसी से आप पूरा फेकोएमल्सिफिकेशन करके लेंस को निकाल लेते हैं। और एक फोल्डेबल लेंस होता है जो इंजेक्टर के द्वारा आंख में इंजेक्ट करते हैं, जो आंख के अंदर जाके खुल के वो लग जाता है। बात करते हैं कि मोतियाबिंद में लेंस कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, आजकल मोतियाबिंद का ऑपरेशन करके मेनली पोस्टीरियर चेंबर लेंसेज या इन द बैग लेंसेज लगाए जाते हैं, जो आपकी आंख में लेंस था उसके अंदर ही, जो खाली जगह करी उसके अंदर ही लगाई जाते हैं। उसके ऊपर के किनारे की तरफ और पीछे की तरफ लेंस की झिल्ली रहती है। सेंटर सेंटर से झिल्ली काट के उसमें से मोतियाबिंद निकाल लिया घोल के, और उसी के अंदर जहां भगवान जी ने लेंस बिठाया था उसी जगह पे लोग लेंस अंदर लगा लेते हैं। अब कौन सा लेंस लगाना है?
तो पोस्टीरियर चैम्बर में जो लेंस लगते हैं, बैग के अंदर लेंस लगते हैं, वो भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो साधारण लेंस में कॉन्वेक्स लेंस होता है, दूर की किरणें आपके पर्दे पे फोकस कर देता है, आपकी पावर के हिसाब से जब डालते हैं और आपको ठीक दिखने लगता है। इसके बाद कई प्रकार की एनहांसमेंट होते हैं। ऐसे लेंस होते हैं जो अगर आपकी आंख में सिलेंड्रिकल नंबर है तो उसको भी साथ में ही करेक्ट कर देते हैं, उसको कहते हैं टोरिक लेंस। टोरिक लेंस के द्वारा जब आंख में डाला जाता है तो आपका सिलेंड्रिकल नंबर करेक्ट। इसके बाद आए मल्टीफोकल लेंस। मल्टीफोकल लेंस बेसिकली मिसनॉमर है, ये बाइफोकल होते हैं, दूर और पास का दिखता है इसमें। तो ये होते हैं मल्टीफोकल या बाइफोकल लेंस। इसमें दूर की चीज और पास की चीज दोनों आपको साफ दिख जाती है। इसके बाद अब आते हैं ईड ऑफ लेंस। इसमें क्या होता है कि सेंटर में लेंस को थोड़ा सा थिक कर दिया जाता है, सेंटर 2.8 मिलीमीटर एरिया में, जिसकी वजह से आप दूर की चीज और मीडियम डिस्टेंस की चीज बिना चश्मे के ही साफ देख लेते हैं। हाँ, पास के लिए थोड़ा बहुत 1.5 डायोप्टर का एडिशन की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन मैंने देखा है कि जब दोनों आंख में ईड ऑफ लेंस लग जाता है तो आमतौर पे आदमी दूर और पास और मीडियम डिस्टेंस सब बगैर चश्मे के ही देखने लग जाता है। ज्यादातर लोग, थोड़े बहुत लोगों में पास के नंबर की जरूरत होती है। इसके बाद आ गए ट्राइफोकल लेंस। ये लेंस होते हैं जिसमें दूर की, बीच की और पास की दूरी, तीनों दूरी की पावर आंख के अंदर लेंस में होती है। ये लेंस काफी महंगे हैं और इससे क्या है कि जब आंख में ही लेंस लग गया तो दूर, बीच, पास सब का काम खत्म, आपको बिना चश्मे के